हे एवरीवन, स्वागत है आपका वेल ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 90 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के अंदर हमारा क्वेश्चन आ रखा है। हमें दो चीज इसके अंदर बनानी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ठीक कहता है हमारे पास लीसा, मोनिका एंड निशा तीन पार्टनर हैं। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 2:1। अब ये कहता है 31 मार्च 2019 को मोनिका रिटायर, तो मोनिका पे राउंड ऑफ कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो भी रिमेनिंग रेशियो बचेगी वही एनआर होगी और वही जीआर होगी। तो 2:1 ही एनआर है, 2:1 ही जीआर है। अब ये कहता है इट वॉज एग्रीड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। तो सारा हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। तो पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ पे एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब लॉस। यहाँ पे एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना मतलब प्रॉफिट। तो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 2,40,000, यानी 2,40,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये जाएगा हमारे पास 2,40,000। वो कहते हैं मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 10%। कहां लिखेंगे टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी डिक्रीज हो गई 10%। मशीनें हमारे पास 12 लाख, तो आ जाएगी 1,20,000। उसके बाद ये कहते हैं 50% स्टॉक टेक ओवर कर रिटायरिंग पार्टनर ने एट बुक वैल्यू। तो हमारे पास ये ना तो एसेट घट रहा है ना बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक एसेट मतलब स्टॉक 50% हमारा रिटायरिंग पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। ये किसके अंदर दिखाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके बाद ये कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% पैसा मर जाएगा, एक प्रोविजन बनाना है। तो लिखेंगे टू डेटर, और डेटर है हमारे पास 4 लाख। 4 लाख का 5% आ जाएगा हमारे पास 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। उसके बाद इसने जो कुछ कहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब एक गुडविल गिवन है और एक एडजस्टमेंट है, वो पार्टनर अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। तो हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर 3 चीजें गिवन थी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,40,000, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्रेडिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। 2,40,000 में 140 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लीसा, मोनिका, निशा में। तो यहाँ लिखेंगे लीसा, यहाँ लिखेंगे मोनिका और यहाँ पे लिखेंगे निशा, और तीनों पार्टनर के अंदर इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो 1 लाख को 2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 लाख में 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा 20,000 आया। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40,000। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 40,000। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20,000। और इसके साथ ही आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। 3 नंबर पक्के हो गए आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के। उसके बाद हम बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम लीसा, मोनिका एंड निशा। उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर लिखेंगे लीसा, उसके बाद लिखेंगे मोनिका एंड लास्ट में लिखेंगे निशा। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारे पास 14 लाख और 3,60,000। उसके बाद हमारे पास एक गुडविल गिवन है, वो है 3 लाख। तो मोनिका का शेयर निकाल दें गुडविल में।
तो मोनिका का शेयर आ जाएगा, गुडविल है मेरे पास 3 लाख, इसका शेयर है हमारे पास 2 लाख 5, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, ये आगे 1,20,000। इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 को 3 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 40,000। तो लीसा देगी हमारे पास 80,000 और निशा देगी हमारे पास 40,000। किसको? मोनिका को। यहां लिखेंगे बाय लीसा एंड बाय निशा। तो लीसा दे रही है मोनिका को 80,000 कंपनसेट कर रही है, निशा कर रही है 40,000 कंपनसेट। उसके बाद लीसा एंड निशा के अकाउंट से कम कर देंगे, तो लिखेंगे टू मोनिका, और लीसा के अकाउंट से कम कर देंगे हम 80,000 और निशा के अकाउंट से हम कर देंगे 40,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यह आता हमारे पास 40,000 एंड 20,000। अब एसेट वाली साइड हमारे पास कोई भी चीज बटने के लिए नहीं है, लायबिलिटी वाली साइड हमारे पास कोई भी चीज बटने के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बांट देते हैं ईपीएफ को, तो ईपीएफ कभी नहीं बटेगा, याद है कि चलने हमारी लायबिलिटी है, प्योर लायबिलिटी है हमारी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है 50% का स्टॉक टेक ओवर कर रिटायरिंग पार्टनर, नेट बुक वैल्यू। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक के नाम से मोनिका के अकाउंट के अंदर लिख देंगे 10 लाख का स्टॉक है, उसने लिया 50%, तो 5 लाख का स्टॉक ले गई मोनिका। अब अबाउट द मोनिका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे पास इसका बैलेंस बचेगा वो लोन अकाउंट में जाएगा। तो इसे बंद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को ही बंद करते हैं। यह जाएगा आपके पास 14 लाख 15 लाख 20 15 लाख 60,000, और यहाँ पे आ जाएगा हम 15 लाख 60,000 लिखेंगे, और इसमें से 5 लाख माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 10 लाख 60,000। यहाँ लिखेंगे टू मोनिका लोन। अब जो पार्टनर बचे रिमेनिंग पार्टनर, उनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं और देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन ने। तो आ जाएगा हमारे पास 3,80,000, यह आ जाएगा हमारे पास 14,40,000। 3,80,000 में 40 माइनस करके निशा के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3,40,000, और यहाँ टोटल आ जाएगा 3,80,000। 14,40,000 हमारे पास टोटल है लीसा का। ना लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 14,40,000 में से 80,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 13,60,000। अब अगर एडजस्टमेंट ना होती तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इसने कहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीसा एंड निशा। ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए देती है। हमारे पास कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसका जो कंपनसेट है गुडविल का वो एडजस्ट करते हैं अदर पार्टनर कैपिटल से ही। तो ये कह लो है, तो ये लाइन कहे या ना कहे, हमारे पास सेम एंट्री होनी है और सेम इसी तरह ट्रीट करें गुडविल को। अब चूंकि हमारे पास एडजस्टमेंट है, टोटल कैपिटल वो कह रहा है फिक्स है न्यू फर्म की 27 लाख, तो जहां भी हमारे पास एडजस्टमेंट होगी जो बैलेंस बचा है कैरिड डाउन का, इसको ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 13,60,000 और 3,40,000। अब न्यू कैपिटल है हमारे पास 27 लाख। न्यू कैपिटल हमारे पास रिमेनिंग पार्ट के अंदर बटेगी, वो बटेगी न्यू रेशियो के अंदर। तो न्यू रेशियो क्या हमारे पास 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 9 लाख। अब लीसा का जो शेयर है वह 18 लाख। लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 लाख और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 लाख। अभी कहता है हमारे पास जो भी कमी आई वो हम करंट अकाउंट से बंद करेंगे, यानी करंट अकाउंट ओपन करना है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो कैसे पूरी करते, और अगर इन्फॉर्मेशन कैश से कहेगा तो कैसे पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे किससे कहा है? करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट से पूरी करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इसका जो टोटल है वो 18 लाख है। 18 लाख हमारे पास ज्यादा है, डेबिट और क्रेडिट कम है, तो 18 लाख बोथ साइड लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 18 लाख। इस 18 लाख में 13,60,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4,40,000।
करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिख देंगे बाय करंट अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम मोनिका का अकाउंट देखते हैं। मोनिका का अकाउंट है 9 लाख, तो इसकी भी क्रेडिट ज्यादा है, तो इसकी भी डेबिट ज्यादा है। यहाँ लिखेंगे 9 लाख और यहाँ पे भी लिखेंगे 9 लाख, तो 9 लाख बोथ साइड लिखेंगे। और यहाँ पे करंट अकाउंट में लिख रखा है 9 लाख में 340 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,60,000। तो इसके साथ ही हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास जो एडजस्टमेंट है कैपिटल फिक्स वाली रिटायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा ये एडजस्टमेंट, तो इसे बहुत अच्छा देख के चलना है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अपने काम की लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू चैलेंज के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।